मैं बात कर रही थी उस एफिडेविट के हवाले से जो कि आज अरशद मलिक साहब की जानिब से जमा करवाया गया, जिसके बाद उनको ओहदे से हटा दिया गया है, उनकी खिदमात को कहा गया कि अब वापस ले लिया जाए। तो फ़रोग नसीम साहब ने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें भी इस तमाम तर सूरत हाल पर बातचीत की गई है। इस वक्त हमें चीफ न्यूज़ ऑफिसर फैसल अजीज़ खान साहब ज्वाइन कर चुके हैं, जबकि नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, साबिक गवर्नर सिंध भी हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपके वक्त का। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि आप लोगों ने ये वीडियो जो कि मरियम साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा उनकी जानिब से कहा गया कि हक़ाइक़ सामने आ चुके हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, लिहाजा फैसले रिवर्स किए जाएँ, मियाँ साहब को रिहा किया जाए, बाइज़्ज़त बरी किया जाए। उसके बाद आज का ये एफिडेविट जिसमें बाकायदा इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि रिश्वत की बार बार ऑफ़र की गई, पहले 25 करोड़ फिर 50 करोड़, जाती उम्रा में मुलाकात हुई, हुसैन नवाज ने कहा कि भाई आपको बाहर सेट करवा देंगे। सर आप क्या कहेंगे इस एफिडेविट में? ये बिल्कुल रखना चाहिए और पूरा ट्रायल होना चाहिए। बड़ा सिंपल सी बात है, क्योंकि एक जज जो कि कंट्रोवर्शियल बन गया है, वो क्या कंट्रोवर्शियल सिर्फ उस वीडियो की हद तक बने या उस हद तक बने जो उसने इल्जामात लगाए हैं? उसकी कंट्रोवर्सी क्या एक्सपैंड नहीं करती हिज होल कंडक्ट एज अ जज? और ख़ास तौर पर जो हमारा क्लेम है, ख़ास तौर पर हमारा क्लेम कि वो वीक जज था, उस वीक जज ने, और वो उनका अपना भी क्लेम सामने आ गया, वो एक वीक जज थे जिन्होंने प्रेशर में आके फैसला किया। सो वो प्रेशर, सो उनका जो सारा जो जब वो केस चल रहा था, तो क्या उस दौरान वो एक आइडियल जज थे और सडनली उसके बाद वो एक आइडियल से एक कंट्रोवर्शियल जज बन के? हम तो कह रहे हैं वो है ही कंट्रोवर्शियल जज, अनलेस द सुपीरियर जुडिशरी हमें कन्विंस करे और पूरे पाकिस्तान को कन्विंस करे कि जी ये ऐसा। मेरा तो ख्याल है पाकिस्तान के लिए, हिस्ट्री के लिए, लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। क्या मसला क्या है? बस 6 महीने बाद आ जाएगा ना नतीजा। सही। तो यहाँ तो 6-7 तक नतीजा नहीं आता। कब से वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ पर इल्ज़ामात हैं गद्दारी के हवाले से, अभी तक क्या मुकम्मल हो गया? तो इसमें क्यों इतनी जल्दी है? ट्रायल क्यों नहीं हो सकता? ट्रायल में विटनेसेस आते हैं सब। अपील इज़ अ डिफरेंट प्रोसेस, सो दैट इज़ द डिफरेंस दैट वी आर टॉकिंग। अच्छा, माहिर कानून आफ्ताब साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे इस पर राय ले लेते हैं। आफ्ताब साहब, अभी आपने गुफ्तगू सुनी ज़ुबैर साहब की, वो ये कह रहे हैं कि भाई ट्रायल कोर्ट में ये मामला जाना चाहिए, अपील कोर्ट में नहीं। अभी तो पहले ये डिसाइड हो कि भाई अपील कोर्ट में जाएगा या ट्रायल कोर्ट में जाएगा। कानून इसको किस नज़र से देखेगा? क्योंकि अभी जो मरकज़ी अपील है उससे अटैच करने का कहा गया है इस एफिडेविट को और इस खत को जो कि भेजा गया है, तो आपकी इस पर राय क्या है? देखिए, मैं इसमें ये कहता हूँ कि ये जो अपील होती है, अभी अपील इनकी ज़ेर बात है नवाज शरीफ और मरीम की, ये जो अपील है, इस अपील के मुताबिक जो अपीलें इनकी पेंडिंग हैं, वो जो कंटिन्यूशन ऑफ ट्रायल होती है, कोई भी अपील हो, अभी अपीलों के फैसले नहीं हुए। अब इस दौरान जब अपील पेंडिंग हो तो एक दफ़ा है 428 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, उसके तहत एडिशनल एविडेंस वहाँ पेश की जा सकती है। अगर ये मियाँ साहब या इनका खानदान ये समझता है कि बहुत ही ये इनोसेंट हैं और इन्होंने कोई करप्शन नहीं की, कोई डकैती नहीं की, कोई गरीब आवाम का खून नहीं चूसा, जज ने गलत सजा दी है, तो यही वीडियो लेके और जज के एफिडेविट लेके ये चले जाए वहां पे अदालत के अंदर। हाँ, दूसरी तरफ नैब ने भी अपीलें की हुई हैं कि फ्लैगशिप रेफरेंस और अल अजीजिया में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने वाज़े तौर पर ये करार दे दिया था कि ये जो है ये सारे के सारे जो है इसमें मुल्ज़म है। फिर ट्रायल कोर्ट को भेजा था कि आप इसका ट्रायल करके इनको जो भी आप समझते हैं मुनासिब सजा दें। लेकिन ट्रायल कोर्ट हुआ क्या, ये करते क्या है? वही नासिर भट्ट जिसकी सारी बात सामने आ गई है, लंदन में वो इनका नायब सदर नून लीग का, जिसकी तस्वीरें आप जहाज में, जब ये नवाज शरीफ और मरियम गिरफ्तारी देने तो उनके साथ जहाज में भी था। आप लंदन के फ्लैट देखें फील्ड के बाद जब लंदन पुलिस गिरफ्तार करती है, ये नासिर भट्ट है। यही नासिर भट्ट है जिसके खिलाफ तकरीबन 15 से ज्यादा इंतहाई खतरनाक केस है। ही इज डेस्परेट, डेंजरस, हार्डन क्रिमिनल। ये है इनका दोस्त, ये है नवाज शरीफ का दोस्त, ये है इनका मरियम का दोस्त, ये है इनका भाई बना हुआ है, जो भी बना हुआ है। ये वो लोग हैं, हमेशा बुरा इंसान बुरी सोसाइटी में बैठता है। इतना बुरा शख्स जब एक बहुत बड़े वज़ीर का दोस्त होगा तो वो उसको कोई अच्छे मशवरे नहीं देगा। उससे सारी तो लंदन के अंदर जितनी प्रॉपर्टीज हैं उनकी जब ये अभी वो वहां से आ रही है रिपोर्ट्स के, वहां पे बतौर गवाह भी उसके दस्तखत हैं।
एवन फील्ड होंगे, जितनी भी प्रॉपर्टीज उन्होंने खरीदी है वहां पे बतौर गवाह उसके दस्तखत जो है नासिर भट्ट के मौजूद है। अब जज साहब ने आज जो एफिडेविट अदालत में दिया है, दोबारा जो पेश किया है, उसमें उन्होंने तस्लीम किया है कि वो उम्रा करने के भी उसको ले गए थे नवाज शरीफ की, वहां मुलाकात भी करवाई उन्होंने नासिर भट्ट साहब ने, और फला जगह पे ले गए, वहां पे उन्होंने मुलाकातें करवाई हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात जो है 428 के क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत नैब ये सारा सबूत इकट्ठा करके जब अदालत में देगी तो ये बात मियां साहबान के खिलाफ जाएगी। नहीं तो साहब इसका मतलब ये है कि इसकी तहकीकात, ये जो प्रेशराइज किया गया है या जो धमकियां दी गई हैं, नैब इंडिपेंडेंटली करेगा या फिर कोई एप्लीकेंट जाएगा हाई कोर्ट में दरखास्त करेगा तो फिर उसके बाद तहकीकात की हिदायत दी जाएंगी? नहीं, इसमें प्रोसीजर जो है, एक तो जो अपीलें पेंडिंग है उसमें ये दे के नैब जो है इनकी सजा जिस केस में बरी हुआ है नवाज शरीफ वगैरह, उसमें उसको सजा दे सकती है हाई कोर्ट, और जिसमें 7 साल सजा दी उसमें 14 साल सजा हो सकती है। मेरा जो अपना व्यू है। लेकिन क्योंकि ये बातें साबित हो चुकी हैं कि ये उनका फ्रंट मैन था नासिर भट्ट, अब रहेगी बात कि ये प्रोसीजर क्या कि अब देखिए आगे प्रोसीजर ये होगा कि एक तो होता है जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट लाहौर, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे जो हमारे हाई कोर्ट रूल्स हैं उनके तहत कोड ऑफ कंडक्ट जो जजेस का है उसके मुताबिक एक कार्रवाई होगी, उसमें इसको रिमूवल फ्रॉम सर्विस इसकी होगी, सर्विस से निकाल दिया जाएगा। और एक साथ इसने बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस किया है, नैब के अंदर एक दफा मौजूद है जिसके तहत ये इसका भी अब अगर नवाज शरीफ वगैरह का इस केस के अलावा उसका ट्रायल होगा कि आपने इनसे मिली भगत करके ये सजाएं कम दी और केस को खराब करने की कोशिश की, जो भी इंटरफेयर करेगा इस जज के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। कुछ मुकदमा दर्ज है जी, ठीक है। अच्छा जुबैर साहब, इसका जो दूसरा एक मतलब नुक्ता इसमें उठाया जा रहा है वो ये उठाया जा रहा है कि भाई जज साहब का मिसकंडक्ट इतना है कि उन्होंने इस केस के दौरान मुलाकातें की और इस केस को एक तीसरे बंदे के साथ बैठकर डिस्कस किया, लेकिन फैसला मेरिट पर दिया गया, जो कि जज साहब खुद भी बोल रहे हैं कि भी मेरे पे किसी किस्म का दबाव नहीं था, मैंने बगैर किसी दबाव के हक पर फैसला दिया है। तो इस पर आपकी क्या राय है? यानी कि ये जो प्योरली बेस करता है वो जज साहब की मुलाकात पर उनको ये हटाया गया कि भी आपने मिसकंडक्ट का मुजाहरा किया। एक तरफ तो अभी आपके जो हमारे दोस्त बात कर रहे थे कि वो इतने ख़राब आदमी, इतनी ख़राब वो चीज़ें कर रहे थे एज अ जज। देखे ना, एज एन इंडिविजुअल तो जो जिससे मिले उनकी मर्ज़ी है। अब एक कातिल, एक इतना ख़राब आदमी है, उसके साथ मिल भी रहे हैं, मासूम इतने हैं कि हर जगह बैठते हैं, वीक ही कह सकते ना, करैक्टर में वीकनेस ही कह सकते हैं ना कि जी जहाँ उनको बिठा दिया, जहाँ उनकी वीडियो बननी शुरू हो गई उन्होंने करते रहे। इतना हाई प्रोफाइल केस है, इतना तो उनको जहन में होगा कि क्या इम्प्लिकेशंस हैं। तो वो ये कैसे हम फिर इस नतीजे पर कैसे पहुंचते हैं कि वही जज ने पूरा जो प्रोसेस रन किया होगा फ्रॉम A to C उस केस के सिलसिले में, वो उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से किया होगा। कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। सो जब आपने जज के बारे में कंट्रोवर्शियल उसके उसी एक्ट के बारे में जो उस केस से मुताल्लिक है, जब आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि उनकी जो करैक्टर है वो एक सीरियस कंट्रोवर्शियल करैक्टर है, अब उसके सिलसिले में। और दूसरी चीज़ मैं अपने भाई से दरख्वास्त करूँगा कि जो इंटरनेशनल लीगल कन्वेंशंस हैं ना, उसमें और पाकिस्तान का जो लीगल सिस्टम है उसमें कोई रीज़न है कि पहले ट्रायल कोर्ट होता है, फिर अगर उसके खिलाफ अपील होती है हाई कोर्ट में और उसके खिलाफ अपील होती है सुप्रीम कोर्ट में, ये हर एक का राइट होता है। सो अगर एक मिस ट्रायल हो गया है तो वो फिर अपील में क्यों जाके सुना जाए, उसमें फिर उसका ट्रायल क्यों ना हो? ये किस बुनियाद पर कोई भी बैठ के क्लेम कर सकता है, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, कि ये ट्रायल बिल्कुल सही हुआ है? ट्रायल करना किसने था? जज ने करना था। जज ने विटनेसेस को मौका देना था, जज ने सारी चीज़ें सुननी थी। सो कैसे एक जज जो कि इतना वीक है करैक्टर में कि एक तो वो बैठता भी कातिलों के साथ है और इतनी चीज़ें भी होती हैं, उसको जो कहते हैं वो उस तरफ चल पड़ता है, तो वो जज कैसे इस नतीजे, और जबकि उसके ऊपर मॉनिटरिंग जज है। मॉनिटरिंग जज कौन है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। मॉनिटरिंग जज का फ़ायदा क्या था फिर? तो ये तमाम चीज़ें, व्हाट इज़ रॉन्ग? अगर हम जुडिशल सिस्टम ही की बात कर रहे हैं और साफ और शफाफ जुडिशल सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो वो जो पहला मरहला है ट्रायल कोर्ट का, वो सही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर मिस ट्रायल हुआ है तो फिर उसका दोबारा ट्रायल हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? 6 महीने के बाद दोबारा फैसला आ जाएगा।
ये 14 साल होती है, 7 साल होती है, 10 साल होती है, वाई आर वी कमिंग टू डेट कंक्लूजन? ये अभी इशू नहीं है। इशू ये है कि जो लीगल राइट हर इंसान को है दुनिया में, इंक्लूडिंग पाकिस्तान में, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को क्यों नहीं होना चाहिए? ट्रायल कोर्ट में क्यों नहीं सही ट्रायल हो सकता? अच्छा जुबैर साहब, आप जो बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तर्जुमान ने ये जो सारा उनको हटाने के हवाले से बाकायदा बताया है, तो वो भी ये सारी चीज़ें समझते हैं। चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि भाई अरशद मलिक साहब ने जो फैसला दिया है वो बिल्कुल मेरिट के खिलाफ है या उसको कलअदम करार दिया जाए। फिर आप लोग बार बार ये बात क्यों कह रहे हैं अभी से ही कि भी बड़े मियाँ साहब को मतलब बरी कर दिया जाए, उनको जेल में रखना गैर कानूनी है? एक शख्स बिल्कुल गैर कानूनी है। एक शख्स जिसने फैसला सुनाया है उसके बारे में खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट आई एम श्योर उन्होंने एक्टिंग चीफ जस्टिस ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से भी मुलाकात की थी, जाहिर है उनकी भी राय ली होगी, उनकी हिदायत दी होंगी। सो जब आप एक जज के बारे में, क्या वो ट्रायल स्टैंड करना चाहिए? उस जज के कंडक्ट के बाद क्या पाकिस्तान का दुनिया में ये क्या तासुर जाएगा कि आप भाई आपने मियां नवाज शरीफ को जो भी, अगर आप पहले तो नहीं डिटर्मिन करते ना हमने इनको लटकाना ही है या सज़ा देनी है, अगर मिस ट्रायल हो गया तो दोबारा ट्रायल कर ले। और मिस ट्रायल तो हुआ है ना, सबके सामने मिस ट्रायल। आप उसको कहें कि जी इस पार्टी ने उनको दबाव डाला हुआ था या उस पार्टी ने दबाव डाला था, जिस भी पार्टी ने दबाव डाला था, जज हैज़ टू स्टैंड अप टू द प्रेशर, ये सब के लिए तय है। तो फिर इस माहौल में जो हमारा कंसर्न है कि उन्होंने प्रेशर में आके फैसला दिया है, तो वो क्यों नहीं प्रेशर में आके फैसला देंगे? और लेट द अदर जज डिसाइड ना। कोई एक आप नॉन कंट्रोवर्शियल जज, क्या जज खत्म हो गए? अभी भी तो जरदारी साहब का केस कोई और करेगा ना, हटा दिया ना इनको। तो जरदारी साहब का मिसाल के तौर पर जज केस ये कर रहे थे, और भी केसेस। अभी इन्होंने 10 दिन पहले बाबर अवान साहब को क्लीन चिट दे दी थी बड़े आराम से, जबकि उसी केस में वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वो क्या नाम है पीपल्स पार्टी के, उनको नहीं क्लीन चिट दी, बाबर अवान को क्लीन चिट दे दी नंदपुर केस में। चले खैर इदारे अपना काम कर रहे हैं, नैब ने दरखास्त भी दी है कि नजरसानी की जाएगी जो क्लीन चिट दी है। जी इदारे बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं। जी फैसल साहब, आप क्या? जुबैर उमर साहब तो बिल्कुल एक लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर हैं जो जाहिर है, लेकिन ये रास्ता जो है वो यहाँ डिबेट के बजाय अदालत का दरवाजा खटखटा के क्यों नहीं हासिल किया जा सकता? पॉइंट तो ये है कि जो कुछ भी होना है अदालत के थ्रू होना है, और मुस्लिम लीग नून की जो लॉ टीम है और जो ये पूरा कैंपेन भी चल रही है, कैंपेन के सूरत हम तो मना नहीं कर रहे हैं। हाँ नहीं, तो असल मामला यही है कि मुस्लिम लीग नून सर हमने तो आपने मेरे से आज राय ली थी, तो मैं आज बता रहा हूं। अच्छा अब मैं चले अभी मैं सवाल कर लेता हूं। आप सही कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कि अब कौन क्या अगले स्टेप क्या होंगे? मुस्लिम लीग नून की लॉ टीम जो है वो कोर्ट में जाकर ये बात कहेगी कि मियां साहब को रिहा कर दिया जाए, ट्रायल के अंदर ये मामला था, दोबारा ट्रायल होना चाहिए, और ये किस फोरम के ऊपर कब करना शुरू कर रही है? आपने बिल्कुल देखा ना, मैं तो अभी राय वो दे रहा था, आपकी बात सही है, हमने तो नहीं यहाँ फैसला करना, और मेरे कहने से तो कोई सुन के फैसला भी नहीं सुना देगा। बिल्कुल वो हमें नेक्स्ट लीगल स्टेप उठाना पड़ेगा। हाँ। जो आपने अभी जिक्र किया जिसका आज ये देखा, जब एक्चुअली आपने पिछले 4-5 दिन में देखा कि सब कंक्लूजन पर ड्रॉ कर रहे थे और क्वेश्चन कर रहे थे कि PMLN कोर्ट क्यों नहीं जा रही। PML कोर्ट, लास्ट सैटरडे हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मरियम नवाज ने, और उसके बाद ये आज 5वां वर्किंग डे है, और हमारा अपना जाहिर सी बात है, हमें पता था कि सुपीरियर जुडिशरी इस पर किस तरह से रिएक्ट करेगी, बट हमें थोड़ा बहुत 3-4 दिन 5 दिन तो देने थे ना कि सुपीरियर जुडिशरी क्या रिएक्ट करती है उस पर। आज उन्होंने रिएक्ट किया, सो हमारा अंदाज़ा थोड़ा बहुत सही था कि बजाय कि हम मंडे या ट्यूसडे, और मंडे या ट्यूसडे को तो पहुंच भी नहीं सकते थे, केस बनाने में तो वैसे भी टाइम लगता है। एनीवेज हमारा अंदाज़ा ये सही निकला कि सुपीरियर जुडिशरी ने रिएक्ट किया। वो रिएक्ट 100% सही किया या नहीं किया वो तो बात की बात है। अब उन्होंने रिएक्ट कर दिया है, अब हमारा बॉल वापस उन्होंने हमारे कोर्ट में फेंक दी। अब जाहिर सी बात है हमें वो नेक्स्ट लीगल स्टेप उठाना है, और वो नेक्स्ट लीगल स्टेप उसके बाद वो देखेंगे कि फैसला क्या है। वी विल आस्क फॉर अ रीट्रायल, बड़ा क्लियरली विल आस्क फॉर अ रीट्रायल कि जी ये हरकत हैं, ये बैकग्राउंड है, इसके बेसिस पर हम रीट्रायल डिमांड। चलिए आप लोग रीट्रायल डिमांड कर रहे हैं, करेगा हम देखेंगे। ठीक है, और अभी हाई कोर्ट में ये मामला है, समाअत के साथ ये सारा कुछ डिस्कस होगा। ऑब्वियसली कौन सच्चा है कौन झूठा है ये साबित हो जाएगा, क्योंकि अदालत में ये मामला जा चुका है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिए।